एजुकेटिंग पीपल में आपका स्वागत है। मैं राजेश नारायण राय आज आप लोगों को बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जैक की बोर्ड परीक्षा जो कि 10वीं और 12वीं की होगी वह कब होगी और उसका पैटर्न क्या होगा। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि परीक्षा कब होगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परीक्षा की संभावित तिथि पर, अर्थात परीक्षा कब तक होने की संभावना है। तो प्रायोगिक परीक्षा अथवा आंतरिक मूल्यांकन जिस विषय में जो भी हो वह मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में हो जाएगी, जैसी कि जानकारी अभी तक प्राप्त हो रही है जैक बोर्ड से। जबकि आपकी जो माध्यमिक परीक्षा है यानी कि जो बोर्ड परीक्षा है वह होली के बाद अर्थात मार्च के अंतिम सप्ताह में निश्चित रूप से होगी, ऐसी घोषणा जैक बोर्ड ने की है। तो अब हमारे सामने एक और भी सवाल आता है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, यानी कि परीक्षा किस प्रकार से ली जाएगी। तो इस विषय में मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको यह जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ यह काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो को पूरा देखें। चूँकि वीडियो के अंत में मैं कुछ लिंक्स आपको देने वाला हूं, कुछ महत्वपूर्ण लिंक और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको मिलेंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कोरोना के प्रभाव के कारण जो विद्यालय बंद रहे हैं, इसकी वजह से आपका सिलेबस 25% छोटा कर दिया गया है, यानी कि अब आपका सिलेबस 75% है, जिसे कि जैक बोर्ड के द्वारा पहले ही जारी कर दिया गया है और आपके पास निश्चित रूप से होगा। अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। फिर इस सिलेबस को दो भागों में बांटा गया, प्रथम एवं द्वितीय सावधिक परीक्षा। इसमें प्रथम सावधिक परीक्षा दिसंबर में होनी थी और द्वितीय सावधिक परीक्षा मार्च में होनी थी, लेकिन कोरोना के प्रभाव की वजह से ये परीक्षाएं अलग अलग नहीं हो पाईं और अब ये दोनों ही परीक्षाएं एक साथ मार्च के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अब यहाँ यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये दोनों परीक्षाएं एक साथ किस प्रकार से ली जाएंगी। तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी है ताकि आप मानसिक रूप से इन परीक्षाओं को देने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बार जैक के द्वारा परीक्षा की क्या स्कीम निर्धारित की गई थी। प्रायोगिक परीक्षा अथवा आंतरिक मूल्यांकन कुछ विषयों में 20 अंक के होते हैं और कुछ में 30 अंक के होते हैं। तो जिसमें 20 अंक के प्रायोगिक परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन होता है, उसमें प्रथम सावधिक परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार से होगी, उसमें 40 अंकों की परीक्षा ली जानी थी और द्वितीय सावधिक परीक्षा जो विषयनिष्ठ होती उसमें भी 40 अंकों की ली जानी थी। लेकिन अगर प्रायोगिक परीक्षा अथवा आंतरिक मूल्यांकन के अंक 30 होते तो वैसी स्थिति में प्रथम सावधिक परीक्षा 35 अंकों की और द्वितीय सावधिक परीक्षा भी 35 अंकों की ली जाती। लेकिन चूंकि दोनों परीक्षाएं अलग अलग नहीं हो पाई जो कि दिसंबर और मार्च में प्रस्तावित थी, तो अभी मार्च में दोनों को एक साथ लिया जाएगा और इसलिए आपको 3 घंटे के समयांतराल में 1.5 घंटा प्रथम भाग यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा और 1.5 घंटा
विषयनिष्ठ परीक्षा के रूप में आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने की है वह यह है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो होगी वह केवल और केवल प्रथम सावधिक परीक्षा के सिलेबस से होगी, जबकि विषयनिष्ठ परीक्षा केवल और केवल द्वितीय सावधिक परीक्षा के सिलेबस से ही होगी। जैसी कि संभावना है कि आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा पहले 1.5 घंटे में होगी, जिसमें आपको 40 प्रश्न या अगर प्रायोगिक परीक्षा के अंक 30 हैं तो 35 प्रश्न होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और यह परीक्षा आपको OMR सीट पर देनी है। तो ये परीक्षा 40 अथवा 35 अंकों की 40 अथवा 35 प्रश्नों वाली परीक्षा आप 1.5 घंटे में OMR सीट पर देंगे और फिर आपसे OMR सीट कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके पश्चात आपको तुरंत विषयनिष्ठ परीक्षा हेतु प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका दे दी जाएगी। इसमें कुल 19 प्रश्न होंगे। समय यहाँ भी आपको 1.5 घंटे का मिलेगा और आपको प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 19 प्रश्न होंगे ये किस प्रकार के होंगे, इन प्रश्नों को किस प्रकार से बांटा गया है। चूंकि पिछला जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा थी उसमें तो सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न हैं वह किस प्रकार के हैं। ध्यान रहे कि यह परीक्षा केवल सेकंड टर्म के सिलेबस से होगी। तो यहाँ पर आपको 2 अंकीय प्रश्न था, अर्थात वैसे प्रश्न जिसमें 2 अंक होंगे वैसे 7 प्रश्न आपके पास होंगे, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है और सिर्फ 1 वाक्य में लिखना है। जहां 35 अंक की यह परीक्षा होगी वह ध्यान दें कि ये जो 7 प्रश्न हैं पहले वह 1 अंक के होंगे, जिनमें से 5 के उत्तर 1 वाक्य में देना है। इसके पश्चात 7 प्रश्न होंगे 3 अंकीय और इसमें से भी केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और वह 50 शब्दों में देने हैं। इसके बाद 5 अंकीय प्रश्न आएंगे जो कि 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है 100 शब्दों। इस प्रकार जैक बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न के अनुसार कुल 19 प्रश्नों में से आपको 13 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैक बोर्ड द्वारा सारे मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। आपने उन्हें डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे मैं मॉडल प्रश्न पत्रों के हल को वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।